में सभी इंसान चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी दुख ना आए, हमेशा सुख ही बना रहे, क्योंकि सुख या आनंद ही हमारा वास्तविक रियल स्वरूप है। सुख के लिए ही हम सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन दुख अचानक स्वयं ही हमारे जीवन में आ जाता है और हम उससे व्यथित हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है और उस दुख को सुख में कैसे चेंज करें। समझने के लिए वीडियो में बने रहें। हम हमारे आसपास देखते हैं कि हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी कभी हम सुख को बाहरी पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थिति आदि में खोजते हैं और वह हमें थोड़ी देर के लिए मिल भी जाता है, पर ज्यादा देर तक वो सुख टिकता नहीं है। तब हमें लगता है कि अगर मेरे पास ये वस्तु होती तो मुझे सुख मिलता, मेरे हाथ में मेरी परिस्थिति होती तो मैं इस सुख को टीका के रख सकता था। लेकिन याद रखना, दूसरे व्यक्तियों, परिस्थिति, वस्तुओं पर डिपेंड रहकर सुख कभी नहीं मिलता। उल्टा, जितना ज्यादा आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे उतना आपको दुख ज्यादा मिलेगा। इसे समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे। लोग उन्हें बादल बाबा कहते थे, क्योंकि वे अक्सर एक ही बात कहते थे, मन के बदल साफ हो तो जीवन में सुख की धूप अपने आप चमकती है। एक दिन एक युवक उनके पास आया, परेशान, थका हुआ और आंखों में दुख का भारीपन लिए। युवक ने कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं, जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नौकरी में तनाव है, घर में कलह है और मन हर वक्त बेचैन रहता है। मैं बस सुख चाहता हूं, लेकिन लगता है कि दुख ही मेरे पीछे पड़ा है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने युवक का हाथ पकड़कर पास बैठाया और कहा, बेटा, एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजकुमार था जो चाहता था कि उसके जीवन में कभी दुख ना आए। उसने राजमहल में आदेश दिया कि उसे सिर्फ सुंदर, मधुर और सुखद वस्तुएं ही दिखाई जाएं। न कोई दुखी व्यक्ति, न कोई रोगी, न कोई मृत्यु, न कोई विपत्ति। वर्षों तक वह केवल सुख के वातावरण में रहा, पर एक दिन गलती से उसका रथ नगर के एक ऐसे मार्ग से गुजरा जहां एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतदेह को उसने देखा। राजकुमार भीतर से हिल गया। वह समझ गया कि दुख को कोई दरवाजे से बाहर नहीं कर सकता, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। फिर बाबा युवक से बोले, बेटा, यही हमारे साथ होता है। हम सब चाहते हैं कि बस सुख ही रहे, दुख कभी ना आए। लेकिन क्या कभी देखा है कि दिन के बाद रात भी आती है और रात के बाद दिन भी? जब हमारा सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होता है, किसी इंसान, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति पर, तो वह पराधीन होता है और वह सुख टिकता नहीं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या दुख से बचा नहीं जा सकता? बाबा बोले, बचने की नहीं, सहने की शक्ति चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान भाव से सहन करना सीखो, यही योग है। देखो बेटा, बाबा ने कहा, जब तुम्हारी इंद्रियां अपने अपने विषयों से टकराती हैं, तब सुख और दुख की अनुभूति होती है। जैसे सर्दी में ठंड दुख देती है, पर गर्मी में वही ठंड सुख देती है। भोजन स्वादिष्ट लगे तो सुख, बेस्वाद लगे तो दुख। लेकिन क्या यह स्थायी है? नहीं, ये सब अस्थायी अनुभव हैं, अनित्य हैं। जो चीजें जीवन में आती हैं और चली जाती हैं, उन्हें सहन करना, समझाना और छोड़ देना ही समझदारी है। अब सोचो, सुख और दुख दोनों के अंत में खाता है यह ख यानी आकाश, खालीपन। तुम्हारे मन का आकाश अगर शांत, निर्मल और पवित्र है तो उसमें सुख रूपी सूर्य चमकेगा। लेकिन अगर वह मलिन है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार के बादलों से ढका है, तो दुख की घटाएं छा जाएंगी। बाबा आगे बोले, जो व्यक्ति हर समय दोष निकालता है, क्रोधित रहता है, असंतोष में जीता है और दूसरों के भाग्य पर आश्रित रहता है, वह सदा दुखी ही रहेगा। अपने भीतर के विकारों पर विजय पा लेता है, वही सुखी होता है। युवक अब शांत था, उसकी आंखों में पहले से हल्का उजाला था। तो बाबा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें दुख से डरना नहीं चाहिए? बाबा मुस्कुराए बोले, बिल्कुल नहीं। दुख जीवन का शिक्षक है, वह तुम्हारे अंदर झांकने का मौका देता है। जब कोई बाहर की चीज तुम्हें दुखी करती है, तो वह तुम्हारे भीतर की अधूरी समझ का संकेत है।
दुख को एक अवसर मानो खुद को सुधारने, समझने और मजबूत बनने का। सुख तब आता है जब मन का आकाश खुला होता है, और दुख तब आता है जब भीतर का आकाश बादलों से भर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बादल कभी स्थायी नहीं होते, वे भी चले जाते हैं। युवक की आंखें भर आईं। उसने बाबा के चरणों में सिर रख दिया, और उसी क्षण वह समझ गया कि सुख कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक पवित्र और सुसंस्कारित मन का अनुभव है। और वह मन, वह आकाश उसके अपने भीतर ही है। सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। अपने अंदर के आकाश को साफ रखिए, विचारों को उजला रखिए, फिर देखिए आपके जीवन में दुख आकर भी आपको छू नहीं पाएगा। वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता जो हमेशा सुख ढूंढता है, बल्कि वह व्यक्ति सुखी होता है जो दुख में भी अर्थ ढूंढ लेता है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।